सर, बिहार में आज बहुत बड़ा बेरोजगारी है। बिहार के लिए, आप बिहार के आज बेटा हैं, जमुई से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के लिए कुछ ऐसा करने का प्लान है क्या? जी हम लोग कहते हैं सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। हम तो बेटा को पढ़ाते हैं दहेज के लिए कि बस पढ़ाएंगे दहेज मिल जाएगा। ईमानदारी पूर्वक 100 गार्जियन को लाइएगा, 98 गार्जियन का ही इच्छा होगा कि जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे ना, कोई सरकारी नौकरी किस लिए चाहिए कि माल मिलते हैं, और कोई कारण नहीं है। अगर बच्चा को बीटेक करा दो, क्यों बीटेक कराना है कि दहेज मिलता है। जहाँ पे एक मान लीजिए एक बैंक का स्टाफ बने, मान लीजिए बीबीएससी का टीचर बने, 20 लाख रुपया दहेज चल रहा है। 20 लाख कमाने में कितने साल उसको लगेगा। तो ये करप्शन की शुरुआत तो हम सबसे पहले यहीं से किए हैं। शादी के बाद बच्चा, और वो दिखावे के चक्कर में फ्लैट ले लिया दिल्ली से शहर में, गाड़ी ले लिया, 30 साल ईएमआई में बर्बाद। युवा तो दिशाहीन है। आप हम लोग इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। वो ड्रीम 11 में भी टीम बनाकर पति बनने के सपने देख रहा है, पोकरबाजी कर पति बनने के सपने देख रहे हैं। कहाँ से आप युवा को सुधारेंगे। और सरकार क्या करेगी, सरकार तो वैसे ही है। सरकार तो चाहती है कि आप, सरकार तो अपना काम कर रही है। दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए करना पड़ता है। और हम ईमानदारी पूर्वक, अगर आप दहेज प्रथा के खिलाफ है तो आप समाज में रहने लायक नहीं है। तो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की शुरुआत ही दहेज के लिए हो रही है, वहाँ पे क्या अच्छे समाज और अच्छे रोजगार के निर्माण कर रहे हैं। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए, प्राइवेट कंपनी यहाँ भी आ सकती है। प्राइवेट कंपनी में लोग नौकरी नहीं करेंगे, टैलेंट नहीं है। अभी भी पढ़ रहे हैं, अकबर आया, हुमायूं आया, बाबर गया, उससे क्या फायदा। हिंदू घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बिहार को बेरोजगार बनाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान है तो सरकारी नौकरी का। एक बच्चा 35 साल तक यूपीएससी की तैयारी करता है, नहीं होता है तो न बाल भी झड़ गया, ना ब्याह करने के लायक, ना कुछ किसी चीज के लायक, उसके बाद क्या करे, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार। तो ये शुरुआत, क्योंकि पेरेंट्स दिमाग में भरे हैं कि बेटा सरकारी नौकरी कमी तो माल अच्छा मिलता हो, बस इतना ज्यादा। आप सोचिए ना कि अगर सही से सरकारी नौकरी में एक मर्सिडीज जीवन भर खरीद सकता है, घूस ना लेते एक जितना भी लोग कहते हैं कि हम दरोगा हैं और हम इतना बड़ा मकान बनाए, सब घूस का पैसा बनाए हैं, ईमानदारी से बना ही नहीं सकते हैं। और आप कहते हैं कि बिहार को पिछड़ा होने में करप्शन की शुरुआत सरकार थोड़ी की। करप्शन की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई है। हमने करप्शन की शुरुआत की। हम जिस जगह पे वहीं पे करप्शन में है। डॉक्टर आर रवि कुमार जी से एक और सवाल होगा कि क्या आप अपने बच्चे को इन्वेस्टर बनाना चाहेंगे या फिर एम्प्लॉयड? जी, हम तो कभी नहीं कहते हैं। हम तो साफ कहते हैं कि देखिए, मैं बताता हूँ आपको एक बात। अगर मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा या फिर कलेक्टर, तो उतना पढ़ने के लिए तेज है कि नहीं उतना नहीं पता, उतना प्रेशर उसमें नहीं डालना है। क्योंकि कलेक्टर का जीवन हम देखें कि कितना कांटों भरा होता है, हमको प्रेशर में नहीं डालना है। समाज, देखिए हम शासक वर्ग में हैं, और कितना भी बड़ा सरकारी नौकरी कर लीजिए, आप मजदूर वर्ग में ही है, शासक वर्ग में नहीं आ सकते। हम ब्यूरोक्रेट्स को बातें पसंद नहीं, आप किसी का आदेश को पालन कर रहे हैं। व्यापारी दुनिया को चला रहा है, हम प्रॉपर टैक्स भरेंगे, प्रॉपर ये करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। कितने बड़े बड़े महानुभाव की बात करते हैं जो सरकारी नौकरी में है, 20-20 साल 30 साल से कलेक्टर के पद पे, इसके पद पे, और एक अच्छा सा BMW 7 सीरीज गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर 3 मंजिला मकान खरीदे तो आप कच्चा पैसा बनाए और घुस का पैसा बनाए हैं। हम अपने बच्चों को कभी नौकरी में नहीं डालना चाहेंगे। तुम व्यापार करो, व्यापार अभी से उसके दिमाग में ठूस के डालना है, तुम व्यापार करो, व्यापार करो, व्यापार करो। और आप कहते हैं कि देश नहीं बदल रहा है, राष्ट्र नहीं बदल रहा है। राष्ट्र कैसे बदलेगा। करप्शन पता है कहाँ है। जाइए अभी हमारे बाजार में, ब्लॉक में नहीं जी, ब्लॉक तो बहुत दूर चले गए। 30 रुपए का कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 35 रुपया, और 5 रुपया कूलिंग चार्ज। हम बिहार में सुनते हैं कूलिंग चार्ज, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और क्या किसी के कान में नहीं जा रही बातें। हर जगह पे करप्शन है। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम तो अपने बच्चों को नौकर नहीं बनाएंगे। तो व्यापार करो। डॉक्टर आर रवि कुमार को पूरा भारत जानता है आज, लेकिन डॉक्टर आर रवि कुमार के पास जब हम पहुंचे तो इनके गांव के कुछ लोगों से हम जब जानने का प्रयास किए तो उन लोगों ने बताया कि भाई उधर घर है, मतलब अच्छे से वो नहीं पहचान पा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए आप डायमंड है, लेकिन अपने गांव के लिए। रावण का अहंकार देखा सबने, संस्कार किसी ने नहीं देखा। दीवा में कजा अंधार रो है, कहे अहम बाबा पास आती है तो अब तो सिकरो नहीं हो, कौन सी के हम। अब उससे आगे नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लम है ना कि सस्ती और सुलभ वस्तु अपनी मर्यादा खो देती है। हम उनके लिए इजिली अवेलेबल है। नहीं लगता अगर गांव के लिए आप कुछ बड़ा करते तो शायद आपका पहचान गांव के हर बच्चे जानते। जैसे पूरे देश और दुनिया में लोग जान रहे हैं जो इन्वेस्टर हैं। लेकिन आर रवि कुमार के जो भी आपके समाज से हैं, गांव के आपके भाई, चचेरा भाई, जो भी दादा काका जो भी लगे, इंडिविजुअल अगर बात करें, गांव में हम एक बार सोचे कि कुछ अच्छा करते हैं। भागवत कथा के लिए हम गुप्तेश्वर पांडे जी को बुलाए थे, स्कॉटलैंड में हमारी मीटिंग हुई थी। तो 100-150 आदमी मुश्किल से आए। यही हम 2 छमिया का नाच करवा दें, भीड़ हम जुटा नहीं पाएंगे, इतने लोग आएंगे। तो सोच है अलग। अच्छा चीज किसको पसंद है। आज हम बोले कल सुबह दूध का पार्टी है, कोई नहीं आएगा। बोले दारू का पार्टी है, भीड़ लग जाएगा। सही। तो हम
आप इस स्तर पे क्यों सोच रहे हैं कि हमको इस स्तर पे प्ले करना है? हम प्लेटिनम टैक्स पेयर हैं यहाँ, हमको ग्लोबल स्तर पे प्ले करना है। हमने पूछे सिंगापुर में पहचान है, यहाँ पहचान है। देखिए हम बताते हैं आपको कि वॉकर जो है इंसान को मार देता है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु पता है कौन? उसका भाई, उसका इर्द गिर्द। दूर के आदमी को पता ही नहीं कि हम करते क्या है। सबसे ज्यादा अगर आप जलन है तो आपके जो बगल वाला दरवाजा है वो सबसे ज्यादा जलेंगे आपसे। तो ये थे कुबेरा ग्रुप के सीईओ फाउंडर और नाउ द पल्स के भी ये डायरेक्टर हैं। हमारे साथ डॉक्टर आर रवि कुमार हैं जो पूरे भारत में आज स्टॉक मार्केट में अपना डंका बजा रहे हैं। और सर एक और सवाल होगा, आप अपने बच्चे को जब क्लास लेते हैं तो कुछ फी है, कुछ लोग जो है फी देने में समर्थ है सर? ऐसा कहीं नहीं है, किसी के पास आज तक नहीं गया होगा। 197 रुपीज भी अगर देने में समर्थ हैं तो फिर आप गलत हैं। आज के डेट में अगर सरकारी अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो 10,000 रुपये पर मंथ लगता है। फ्री में कोई सर्विस नहीं है क्या? ना हम फ्री में देंगे ना। 197 रुपये में हम जितना पढ़ा देते हैं, 197 रुपये भी अगर आपको देने में ज्यादा लगता है तो आप आइए, बाजार में करोड़ डोनेट कर देते हैं ना। इसलिए ये आता है क्योंकि आप रेगुलर अटेंड कीजिए उसको। कई लोग करोड़ों का लॉस गवा देते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं कि भाई बेस्ट। देखिए दो चीज होता है, या तो कर के सीखो, उसमें बहुत कॉस्ट लगता है, या तो एक नियम बनाओ उसको फॉलो कर लो। हम पहिए का आविष्कार नहीं करेंगे, पहिए का आविष्कार हो चुका है। हमारे गुरु जी हमको सिखा चुके, हम बता देते हैं आपको। हम ब्रोकर नहीं है कि हम आपकी बातों को सुनेंगे। आप गुरुजी हमेशा कहते हैं, गांव में आपके भी लोग गुरुजी के नाम से बुलाते हैं, क्या कहेंगे आप? गांव का तो पता नहीं, हम अपने गुरुजी का नाम कभी आपके साथ हम रिवील आज तक नहीं किए। एक्का को हमेशा छुपा के रखा जाता है। पता नहीं किनकी क्या भावना, उनकी भावना उनके प्रति, हम तो उतना डेप्थ में गए नहीं कभी गहराई में। सर यूं कहे तो 56 देश आपने घूमा। जी। कई लोग ऐसे हैं जो 56 देश का नाम भी नहीं जानते। जी। क्या कहेंगे, कैसे इतना कुछ संभव हो पाया? देखिए स्टॉक से ही या फिर कुछ और? पॉकेट मारी तो करते नहीं है और सब वाइट में इनकम एडवांस टैक्स भरते हैं पूरी तरह से। और इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। हम दुनिया भर जाते हैं, शिकागो गए, शिकागो में रिटेल एक्सचेंज को समझे। हम लंदन गए, लंदन मेटल एक्सचेंज को समझे, सिंगापुर एक्सचेंज को समझे। हम DIFC मार्केट को समझे, हम कॉमेक्स को समझे, नाइमेक्स को समझे। तो एक्चुअल फील ना मंडी में जाके ही आता है। तो उस मंडी को समझने के लिए हम दुनिया भर के लोगों में जाते हैं, उनका मेंटलिटी क्या है बाजार के प्रति, उसको समझने के लिए जाते हैं। हमारे गाँव में कहावत का, जब बेटा और लोटा जितना घूमो उतना चमको है। तो बस धन को भी घुमा रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। ये डॉक्टर आर रवि कुमार थे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद, जय।